हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जो ये मेरे साथ होने वाला था, ये एक तरह का स्कैम है जो OLX के थ्रू मेरे साथ होने वाला था। और अगर ये स्कैम मेरे साथ होता तो मुझे अराउंड 20 to 22,000 का चपत लगता। हिंदी में जो कहते हैं चपत लगना, वही सेम। तो इसका शुरुआत यहाँ से होता है कि हर मिडिल क्लास बच्चे को आईफ़ोन ख़रीदने की भूख होती है। वैसे मुझे भी थी। तो मुझे ये शौक़ लास्ट 6 मंथ से कुछ ज़्यादा ही चढ़ा हुआ था आईफ़ोन लेने का। तो फिर मैंने ये सोचा, भाई हम लोग ठहरे बनिया लोग। और क्या कहते हैं, कोई भी सामान खरीदने से पहले हम लोग उसको बेचने का सोचते हैं। तो मेरे दिमाग में भी आया कि यार फ़र्स्ट हैंड खरीद के क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा अपन क्या करते हैं कि सेकेंड हैंड मोबाइल लेते हैं। वो अराउंड हमको 30,000 तक का मिल जाएगा। उसको फिर कुछ टाइम यूज़ करके फिर हम लोग उसको सेल कर देंगे, जिससे रीसेल वैल्यू भी मिल जाएगा, आईफ़ोन का शौक भी पूरा हो जाएगा और ज़्यादा मतलब पैसे भी खर्च नहीं होंगे। तो ये थॉट के साथ हम भैया चले गए OLX पे। OLX ओपन किए और वहाँ पे मुझे एक ऐड दिखा आईफ़ोन का, जो अराउंड 20,000 के आसपास आईफ़ोन 13 128 GB बेच रहा था। तो मैंने उसको कांटेक्ट किया। उसने कहा कि मैं आपसे इस पे बात नहीं करूँगा, टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। तो उसने मुझे व्हाट्सएप का नंबर दिया। अब उस नंबर को जैसे ही मुझे मिला, मैं उस पर व्हाट्सएप पे ऐड करके उससे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, उसे हेलो लिख के मैसेज किया। तो उन बंदे का रिप्लाई आता है कि आपको कौन सा मॉडल चाहिए आईफ़ोन का। तो मैंने कहा आईफ़ोन 13 चाहिए, 128 GB अवेलेबल है आपके पास। तो उनने कहा हाँ हाँ बिल्कुल अवेलेबल है। उनने बहुत सारे आईफ़ोन्स के फ़ोटो भेज दिए। तो मैंने कहा सही है यार, ये तो अच्छा है। तो फिर मैंने कहा ये आप सेकेंड हैंड फ़ोन बेचते हैं? तो वो कह रहे कि नहीं सेकेंड हैंड नहीं बेचते, हम लोग फर्स्ट हैंड बेचते हैं। तो मेरे दिमाग में जैसे यार कॉमन सबके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कैसे भाई, बाज़ार में वो फ़ोन 60,000 के आसपास का मिलता है, आप कैसे उसको 20,000 बेच रहे हो, वो भी फर्स्ट हैंड। लेकिन इस क्वेश्चन को उसने इतने अच्छे से, इतने सलीके से आंसर किया कि मतलब मेरा जितना भी डाउट था वो सब एकदम सॉल्व हो गया। और आप सबसे एक चीज़ की मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर कोई गलती, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने बोला, मैंने कहा कि भाई आप इतने कम दाम में कैसे बेच रहे हो अपना ये फ़ोन। तो वो कह रहा है कि ये आपका US से इम्पोर्ट है और इसमें जो है आपको वाटर रेजिस्टेंट नहीं मिलेगा, मतलब वाटर प्रूफ नहीं रहेगा ये, और वायरलेस चार्जिंग इसमें नहीं सपोर्ट करेगा। इन दो चीज़ की वजह से इसका प्राइस कम है और ये US से इम्पोर्ट है इसलिए। तो मैंने कहा ठीक है यार। अब ये जो आंसर था ये मेरे सारे सवाल का जस्टिफिकेशन दे दिया। तो मैंने कहा चलो अच्छा है। और मैंने वही सोचा कि यार वायरलेस चार्जिंग वैसे भी करता कौन है, करने वाले लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन मैं सोचा कि मैं नहीं करूँगा, मुझे चार्जिंग चलेगी, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो मेरे साथ ये सीन हुआ कि सैटरडे आफ्टरनून में मैंने उसे कांटेक्ट किया। वो मैंने कहा कि तो मुझे फ़ोन लेना है, क्या प्रोसीजर है आप मुझे बताओ। तो उनने मेरे को वीडियो कॉल किया। तो फिर मैंने कहा जी सर बताइए। तो वीडियो कॉल पे उनसे बात होने लगी। वो एक आईफ़ोन का मॉडल मुझे दिखाने लगे वीडियो कॉल पे कि देखिए ये आईफ़ोन है सर और ये एक डेमो पीस है, आप इसमें चेक कर लीजिए, कैमरा देख लीजिए, इसका सेटिंग देख लीजिए, हर चीज़ देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, उसमें सब सही लग रहा था। मैंने कहा कैमरा ओपन करके दिखाइए। तो उसने कहा हाँ हाँ सर बिल्कुल देखिए। देखने के बाद उसने मैंने कहा ठीक है सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे बाई करना है, क्या प्रोसीजर है आप मुझे बताओ। तो फिर वीडियो कॉल कट गया। उसके बाद से क्या कहते हैं, उनने मुझे एक फॉर्म भेजा जिसमें नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारे डिटेल्स दे रखे थे। और क्या कहते हैं आपको सब अपना भरना था सही सही। आप प्रोफेशन क्या है, आप स्टूडेंट हो कि वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप क्या हो, सब उसमें आपको भरना था। तो ये सारा प्रोसीजर भरने के बाद मेरे दिमाग में बस ये था कि मैं OLX से ले रहा हूँ तो मैं कैश ऑन डिलीवरी प्रेफर करूँगा। उसने भी कहा यस सर डेफिनेटली कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल अवेलेबल है। तो मैंने कहा ओके सर, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब तो भैया मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था मैं अपने घर वालों को सरप्राइज़ करूँगा कि यार क्या कहते हैं आईफ़ोन मुझे मिल गया इतने कम दाम पे। और अगर सही टाइम पे मेरा आँख नहीं खुला होता है ना बेटा, तब क्या होता, घर वाले मुझे ही सरप्राइज़ कर देते अच्छे से। और आईफ़ोन खरीदने का जो मेरा मूड था वो तो खैर ख़राब ही होता, पूरी ज़िंदगी में कभी लेता भी नहीं वो अगर स्कैम मेरे साथ हो जाता तो फिर 2 दिन उसने कहा कि सर आप एक काम करो, 300 रुपीज़ मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दो, वो डिलीवरी चार्ज हो जाएगा। उसके बाद से जो बाकी ड्यू पेमेंट है वो आप डिलीवरी रिसीव होने पे कर देना। तो मैंने कहा ठीक है सर। उसने ये कहा कि आपको एक इसमें बेनिफिट और मिलेगा, क्या कहते हैं कि अगर आप ये 2 या 3 घंटे में ये ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो, मतलब आप ऑर्डर करते हो, तो आपको इतने इतने रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर बिल्कुल मैं कर देता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन पेमेंट उसको कर दिया।
कैश ऑन डिलीवरी के लिए जो ड्यू अमाउंट था 300 रुपीज़ का, वो ऑनलाइन पेमेंट मैंने उसको कर दिया। करने के बाद क्या कहते हैं, उसने कहा कि ठीक है सर, आपका ऑर्डर यहाँ से, आज सैटरडे है तो अभी 4 बज चुके हैं, 4 बजे नहीं होगा, मंडे मॉर्निंग आप कॉल करिएगा, आपका ऑर्डर उसी टाइम पे मैं आपको वीडियो कॉल करूँगा और क्या कहते हैं, आपका ऑर्डर आपके सामने पैक होगा, तो आपको उससे कोई डाउट नहीं रहेगी। और वहाँ पे जब आप रिसीव करेंगे अपना ऑर्डर, तो उस टाइम पे भी आप डिलीवरी बॉय के सामने ही वीडियो कॉल करिएगा हम लोग को, और फ़ोन अपना चेक करके एकदम सब चीज़ परफेक्ट करके आप लीजिएगा हमसे। तो मैंने कहा ठीक है सर। हम वही कहे कि यार अब तो फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं है। उसने कहा कि मैं आपके सामने वीडियो कॉल करूंगा, आपको आपका फ़ोन दिखाऊंगा कि ये आपका फ़ोन है, ये स्पेसिफिकेशंस है, कैमरा है, सब चीज़। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद जाके मैं उसको पैक करवाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, डेफिनेटली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास 2 दिन का टाइम था, और ये तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि ये 2 दिन का टाइम मुझे मिला, क्योंकि अगर ये नहीं मिला होता तो डेफिनेटली मेरा फुद्दू कटना तो एकदम निश्चित था, बिल्कुल कोई बचा नहीं सकता था। तो फिर ये 2 दिन के टाइम में मैं क्या किया, मैं जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं उससे पहले अपने को रिसर्च करना चाहिए कि वो सामान क्या है, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। क्योंकि मेरा मानना ये, और सारे लोगों को ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ में कुछ पैसे, कुछ भी रुपए लगा रहे हो, तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि वो सामान खरीद के आपका फुद्दू कटा। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, मैंने यूट्यूब वगैरह पे खूब सर्च किया कि यार OLX के रिलेटेड जितने स्कैम्स, फ्रॉड हैं, ये सब मुझे पता चले। तो बहुत सारे वीडियोस मेरे पास आए, मैंने बहुत वीडियोस देखे इससे रिलेटेड, क्योंकि डेफिनेटली मेरा लगने वाला था 20-22 हज़ार रुपये। तो बिल्कुल मैं देख रहा था। देखने के बाद मुझे एक वीडियो, मतलब उस सीरीज़ की सारी वीडियोज़ मैंने देख रखी थी, एक लास्ट वीडियो बची थी 18-20 मिनट की। उन भाई के चैनल का नाम एल्विन कुल्लू ओरिजिनल्स करके है। तो उन्हीं की वीडियो मैंने देखी। उस टाइम पे उस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, तो मैंने देखी। मैंने कहा चलो देखता हूँ, ये भी देख ही लेता हूँ यार, जब इतना देखा हूँ। जब वो वीडियो मैंने ओपन किया, तो वही वीडियो देख के मेरा, मतलब ये फ्रॉड होने से मेरा बच गया। बस मतलब 300 रुपये ही मेरा गया, और वो 300 रुपये तो मैंने ये सोच के दिया था कि चलो अगर मेरे साथ फ्रॉड होता भी है तो चलो मैं मान लूँगा यार कि एक टाइम का पिज़्ज़ा खा लिया मैं डोमिनोज से। तो ये सोच के मैंने कर दिया। तो उन भाई की वीडियो जैसे मैंने देखी, और जो बंदा हमको समझाया था उसका पैटर्न और उन भाई की वीडियो का पैटर्न दोनों सेम था कि आपका मतलब कौन से कंपनी में भाई, कौन से प्रोडक्ट का आपका सामने पैकिंग होता है, ये बताइए। आज तक तो हम कभी सुने नहीं, और ये चीज़ मेरे लिए भी नया था और उस बंदे के लिए भी नया था जिनका यूट्यूब चैनल, मतलब मैंने विजिट किया था, वीडियो देखा था। तो उनने बताया कि भाई मेरा तो कट चुका है ऑलरेडी। वो डमी आईफोन पे दिखा रहे थे कि मेरा तो कट चुका है, लेकिन भाई मैं चाहूँगा कि और किसी का ना कटे। तो फिर क्या कहते हैं, उनने वही सेम चीज़ बताया कि पहले OLX मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा, फिर वीडियो कॉल पे फ़ोन दिखाया, उसके बाद से बताया कि आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो ऑनलाइन में। मतलब टोटल, समझ रहे हो ना भाई लोग, टोटल सेम। अब तो भैया ये सब चीज़ देखने के बाद हमको बहुत, मतलब खुशी, एक तरीके से कह सकते हैं कि यार बहुत शुक्रगुजार थे ऊपर वाले के कि भगवान मेरा पैसा मतलब कटने से बच गया। ठीक है। तो इसके कुछ दिन बाद संडे नाइट में मुझे ये चीज़ पता चला। तो भाई एकदम, मतलब मैं शॉक था। मैं कहा भाई अब क्या, मतलब मैं करूँ तो क्या करूँ। तो फिर मैंने ये सोचा कि अब तो लेना तो है नहीं फ़ोन, किसी भी तरीके से वो आएगा तो मैं लूँगा तो है नहीं। मंडे मॉर्निंग को उसने कहा कि हाँ सर, आपका ऑर्डर यहाँ से हम प्लेस कर रहे हैं, आप वीडियो कॉल करिए, मैं आपको शो करता हूँ आपका फ़ोन, ये वो। अब मुझे तो सारा खेल भाई पता था पहले से। तो मैं कहा अच्छा बेटा, तो रुको तुम बताते हैं। तो हम कहे कि सर ऐसा है, जो पैसा हम कलेक्ट किए थे फ़ोन के लिए, वो पैसा तो मतलब कहीं और किसी इमरजेंसी में मेरा लग गया है। तो इस टाइम पे मैं अभी क्या सोच रहा था, मेरा जो 300 रुपये गया उसको हम कैसे निकलवाएं, क्योंकि भैया 1-1 रुपये हम बढ़िया आदमी यार, छोड़ते नहीं हम लोग। तो फिर उसके बाद से हम कहे कि कैसे निकलवाएं। तो उसने कहा कि नहीं सर, आपका बिल तो बन गया है ये वो, और पैसा हम रिटर्न नहीं करेंगे, और क्या कहते हैं आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो हम कहे हम तो लेंगे नहीं भाई, मेरे पास पैसा ऐसा नहीं, हम ले नहीं पाएंगे अगर तुम भेजते हुए हो। हम कहे कि हमको पता ही था सारा खेल। तो हम ऐसे ही कहे अच्छा ठीक है, आपके पास कोई EMI का ऑप्शन है कि जैसे उसमें मेरी मंथली EMI कटती रहेगी। तो हम ये सोच के बोले कि उसको डाउट ना हो कि मुझे पता चल गया है कि ये क्या स्कैम है कि क्या है। इसीलिए मैंने EMI वाला बोला, क्योंकि यार जब वो फ्रॉड करे तो जाहिर सी बात है EMI तो देगा नहीं। तो फिर वो क्या कहता है कि
नहीं सर EMI का कोई ऑप्शन नहीं है, बस कैश ऑन डिलीवरी है, एडवांस पेमेंट है। अच्छा चलिए ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ऑर्डर मेरा आप कैंसिल कर दो। ठीक है आप मत दो मुझे 300 रुपये। तो फिर क्या कहते हैं वो, हम कहे कि अच्छा मेरा बिल बन चुका है, तो कह रहा हाँ बन चुका है। हम कहे ठीक है मेरे बिल का आप मुझे फ़ोटो ही भेज दो, आप पैसे मत दो। तो उसने मतलब मुझे फ़ोटो भी नहीं भेजा, फिर कहा कि हाँ हाँ हम रुकिए आपसे हम क्या कहते हैं मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल अभी हम भेजते हैं आपको। फिर उसने भेजा नहीं। अब ये तो कहानी हम आपको बता चुके इतना, ठीक है, कि मुझे पता चल गया था, मैंने समझ लिया था कि वो एक स्कैम है, तो मैं वहीं रुक गया था। अब उसके आगे का मैं बताता हूँ कि आगे का प्रोसीजर क्या रहता। अगर मैं सामान ऑर्डर कर देता उससे और मुझे मिल जाता वो आईफोन, तो आगे का क्या प्रोसीजर हम ये बताते हैं। तो ऑर्डर मैंने प्लेस किया था, ठीक, उसके बाद से अगर क्या कहते हैं वो बंदा लेके आता फ़ोन, तो क्या कहते हैं डिलीवरी बॉय ऐसे जाहिर सी बात है, आप लोग इंस्टाग्राम पे OLX पे देखते होंगे, एड्स आता होगा, सस्ते प्राइस में बहुत सारे सामान आपको मिल जाएंगे। तो वो इस टाइप के जो डिलीवरी पार्टनर होते हैं, तो आपका ऑर्डर आता है तो वो लोग पहले कॉल करके पूछते हैं कि सर आपको चाहिए, आपको ये डिलीवरी चाहिए, तो कहिए तो हम लोग लेके आए। अगर आप हाँ कहेंगे तभी वो लेके आएगा। तो फिर क्या कहते हैं, तो अगर मैं फंस जाता, इनकेस अगर फंस जाता, तो मैं बोलता उसको लेके आता, और पार्सल वो मुझे खोलने देता नहीं, पहले कहता आप पेमेंट करो, उसके बाद आप मतलब वीडियो कॉल करके जो कर रहे हैं करना, पहले आप मुझे पेमेंट करो। तो मैं पार्सल लेके उसको अगर पेमेंट करता तो वो तुरंत वहाँ से सरक जाता। और ये लोग कहे थे कि नहीं नहीं मेरा पूरा नॉन रिफंड, अरे मतलब रिप्लेस हो जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई, कोई रिप्लेस नहीं होता, कुछ नहीं होता, बस ये सब टाइम पास करते हैं कि नहीं अभी 10 दिन रुक जाइए, 15 दिन रुक जाइए, हम करा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ करते नहीं है ये लोग, खाली अटका देते हैं। और जो फ़ोन आता है वो प्रॉपर क्लोन का एक थर्ड क्लास का फ़ोन होता है। जो ये 20-22 हज़ार में आपको देते हैं, वो क्लोन का एक थर्ड क्लास का फ़ोन होता है, एकदम रद्दी, किसी काम का नहीं, मतलब साला पेपर वेट बना के रखो उस मोबाइल को घर में, उसके अलावा और कोई काम उसका नहीं हो सकता है। तो फिर मतलब यही सब चल रहा था, पूरा खिचड़ी पका। हम उससे कहे कि मुझे ऑर्डर नहीं करना है, आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो। तो वो मेरे से कहता है कि ठीक है, कुछ झिकझिक करने के बाद फिर कहा ठीक है सर मैं ऑर्डर आपका कैंसिल कर देता हूँ, लेकिन वो ऑर्डर मेरा कैंसिल नहीं किया रहता है। 6-7 दिन बाद मुझे कॉल आता है डिलीवरी वाले का, तो वो कहता है कि सर आपका ऑर्डर मैं लेके आऊँ। तो मैंने कहा कि उस पर सेंडर एड्रेस लिखा हुआ है, देखा करिए मोस्टली डिलीवरी जहाँ से आती है उसका सेंडर एड्रेस भी लिखा रहता है, लेकिन इस पर वो भी नहीं था साले, मतलब इतना अलग ही लेवल की धांधलेबाजी चलती है। तो फिर क्या कहते हैं इन लोग का मतलब इतना ये सब सीन हुआ सिस्टम। तो मैंने कहा कि उस पर सेंडर एड्रेस लिखा है, तो कह रहा है नहीं लिखा। तो फिर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वो कह रहा है कि सर ऐसा क्यों कर रहा हो, मेरा नुकसान हो जाएगा। हम कहा भाई तुम्हारा नुकसान कहाँ हो रहा है, 300 रुपये मेरा गया है, मेरे पैसे से वो आया है ना कुरियर पे, तुम लोग का काम है। कह रहे हैं नहीं सर। फिर कहा कि सर ये सब OLX से आया है। हम कहा हाँ OLX से आया। फिर वो मतलब डिलीवरी वालों को भी थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है, मतलब जहाँ पे कंसाइनमेंट आता है ये सब, वो भी कहा सर OLX से, सर आप जानते हो ये सब चीज़, तो आप क्यों ऑर्डर करते हो। हम क्या, अब हो गई यार गलती, हमको अपना पैसा थोड़ी काट रहा था, 300 रुपये रहता तो भाई हम एक टाइम का पिज़्ज़ा ही खा लेते। तो मतलब जोक सपाट। उसके बाद से मतलब मैंने अपना ऑर्डर कैंसिल कराया। और भाइयों या बहनों जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर कोई बंदा सस्ते प्राइस में फ़ोन दे रहा है तो प्रॉपरली, मतलब ऑनलाइन इस तरह के फ्रॉड में तो बिल्कुल ना फंसें कि कैश ऑन डिलीवरी मुझे 80,000 का 60,000 का मोबाइल मुझे 10,000 20,000 में मिल जा रहा है। इससे अच्छा आप लोग मतलब पैसे जोड़ के रख के खरीदिए। और वैसे मेरा आईफोन ख़रीदने का जो ड्रीम था, वो तो मतलब ड्रीम नहीं कह सकते, हाँ ठीक है ख़रीदने का मूड था। तो मेरी फैमिली की वजह से पूरा हो गया। कुछ पैसे मैंने लगा, कुछ पैसे मेरी फैमिली ने लगाया, और मैंने आईफोन 13 128 GB ले लिया फाइनली। और लेकिन ये स्कैम से मैं बच गया, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि अगर ये मुझसे होता, और ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ही यही था कि यार मतलब मैं देखता था ना उस बंदे को, मैंने पहले व्हाट्सएप पे ऐड किया था, तो कुछ दिन तक मैं उसको बस फॉलो कर रहा था, देख रहा था कि ये क्या क्या स्टेटस लगा रहा है, जैसे मतलब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग का एक एग्जांपल हो सकता है। वो जो बंदे पहले स्टेटस लगाते हैं, देखिए ट्रस्ट करिए हम पे, आप भी आइए मेरे साथ हैं, तो फिर ये सब मैं देख रहा था। उसके बाद से क्या कहते हैं, तो मैं देखता था उसमें एक दिन में उस बंदे को 12-12 14-14 ऑर्डर मिलते थे, मतलब लोग 300 400 रुपये एडवांस पेमेंट करके उसको ऑर्डर, कुछ बंदे तो मतलब फुल एडवांस पेमेंट किए रहते थे, 20-20 हज़ार रुपये उसको एडवांस। और वो स्क्रीनशॉट लगाता। अब भाई मैं फुद्दू नहीं हूँ कि मतलब आजकल डमी स्क्रीनशॉट भी चलते हैं, लेकिन वो नहीं था, उस पर प्रॉपर टाइमिंग
और क्या कहते हैं प्रॉपर डेट, ट्रांजैक्शन डेट और टाइमिंग भी इंक्लूडेड रहता था उस स्क्रीनशॉट में। तो मैं वही चीज़ देखा, मैं कहा यार ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स लोग में शेयर करिए, जो मतलब फ़ोन वोन खरीद रहे हैं, इस टाइप के स्कैम से वो लोग बचें। बिकॉज़ यार मिडिल क्लास हो या कोई भी हो, अगर पैसे किसी के भी जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। अगर वेस्टफुल मतलब वेस्ट में जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं तो बहुत दुख होता है। तो आप सबसे यही गुजारिश है मेरी, और अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में फिर आप सबसे एक बार मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर कुछ वीडियो के बीच में गलती हुई हो या बोलने में कुछ दिक्कत हुई हो तो उसके लिए सॉरी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।